आज योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। इस दिन अगर आप व्रत रखकर कथा का पान करते हैं तो आपको 88,000 ब्राह्मणों का फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर कथा का पान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए योगिनी एकादशी से जुड़ी आपको कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, कुबेर अपने महल में आराम से रहा करते थे। कुबेर प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते। उन्हीं के महल में एक हेममाली नाम का यक्ष था जो प्रतिदिन उनके लिए मानसरोवर से फूल लाया करता, जिसके बाद कुबेर पूजा करते। एक बार की बात है, हेममाली पुष्प लाकर अपने घर चला गया और पत्नी के संग बातें करने लगा। बातें करते समय वह ध्यान भूल गया कि उसे कुबेर के लिए फूल ले जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ कुबेर महल में बैठे हुए यक्ष का इंतजार कर रहे थे, पर हेममाली नहीं आया। जिसके बाद वह पूजा करने मंदिर में गए। मंदिर में पूजा करने लगे, पर अभी भी हेममाली वहां नहीं पहुंचा। कुबेर आराम से पूजा करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तो उन्हें काफी ज्यादा क्रोध आया। क्रोध की वजह से उनकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि आज पहली बार उनकी वजह से उन्होंने शिव जी को पुष्प अर्पित नहीं कर पाए। और उन्होंने दूसरे यक्षों से कहा, पता लगाओ ये हेममाली कहाँ है, जहाँ भी है उसे पकड़कर मेरे पास लाया जाए। इस पर एक यक्ष ने बताया कि हेममाली तो अपने घर पर ही है, अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा। यह सुनकर कुबेर का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें हेममाली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद हेममाली वहां आया। उसे अपनी भूल का काफी ज्यादा पश्चाताप हुआ और उसने कुबेर से माफी मांगी। पर कुबेर ने माफ ना करते हुए क्रोध से कहा, हे पापी, तेरी वजह से आज मैंने शिव जी को पुष्प नहीं चढ़ा पाए। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मनुष्य योनि में जा गिरे, कोढ़ी हो जा और अपनी पत्नी से दूर रहे। यह सुनकर हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी बनकर इधर उधर भटकने लगा। पर शिव जी की कृपा से उसे अपना पहला जन्म सब कुछ याद था और वह इधर उधर भटकने लगा। एक बार भटकते हुए जंगलों में गया। जंगलों में उसे मार्कंडेय ऋषि मिले। ऋषि उस समय शिव जी की पूजा कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि को देखकर वह उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरी मदद कीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने जब ऊपर से नीचे हेममाली को देखा तो कहा, क्या हुआ तुम्हें? इस पर हेममाली ने कहा कि मैं कुबेर के यहाँ पर पुष्प लाने का काम करता था, पर एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतना व्यस्त हो गया कि समय का पता ही नहीं रहा और अज्ञानतावश मैं कुबेर के लिए पुष्प नहीं ले जा सका, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं कोढ़ी के रूप में पृथ्वी पर भटकूं और अपनी पत्नी से बिछड़ जाऊं। उसी दिन से मैं इधर उधर भटक रहा हूं। कृपया करके कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सके। मार्कंडेय ऋषि ने जब हेममाली की सारी बात सुनी तो वह अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुमने झूठ नहीं बोला, तुम चाहे तो कोई भी बात बना सकते थे, पर तुमने अपनी भूल स्वीकार की। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से तुम्हारा ये कोढ़ रूप दूर हो जाएगा। यह सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने कहा, आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी आपको योगिनी से मुक्त कराने में सहायता दिलाती है। अगर तुम योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और वापस से तुम यक्ष में बदल जाओगे। इसके लिए तुम्हें विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी पड़ती है और अगले दिन व्रत का पारण करना पड़ता है। मार्कंडेय ऋषि से हेममाली ने पूरी विधि पूछ ली। विधि पूछने के बाद वह वहाँ से चला आया और आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का इंतजार करने लगा। जब योगिनी एकादशी आई तो उसने विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा की, पूरे दिन व्रत रखा, भजन कीर्तन किया,
अगली सुबह उसने स्नान करने के बाद व्रत का पारण किया। उसके फल से वह पूर्ण रूप से मुक्त हो गया और वह फिर से स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग में जब कुबेर ने उसे देखा तो काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने तो उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया, तो यह श्राप से मुक्त कैसे हुआ। इस पर हेममालिनी ने कहा कि उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया था। जिसे सुनकर कुबेर ने कहा, एकादशी का व्रत तो बहुत ही पुण्यदायी होता है, अच्छी बात है, आज से तुम हमारे यहाँ फिर से पहले जैसा कार्य करोगे। यह सुनकर हेममालिनी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और इस प्रकार उसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई। इसलिए जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है वह अपनी योनि से मुक्ति पाकर अगले जन्म में अच्छी योनि को जाता है। वहीं अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो फिर वह जन्म जन्मांतरों के जन्म से मुक्त होकर विष्णु भगवान के चरणों में शरण पाता है। इसलिए आपको योगिनी एकादशी में व्रत करके कथा का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।